करोगे उतना खुद पे डाउट, तन मन धन। आज हम बात करेंगे ओवर थिंकिंग के बारे में। एक आम आदमी के दिमाग में एक दिन में एवरेज 60,000 से ज्यादा सोचे आती है और उसमें से 80% नेगेटिव होती है। एक्चुअल में हमारा ड्रीम है ना बहुत बड़ा होता है, पर हम उसको अमल में नहीं लाते, हम उसे एग्जीक्यूट नहीं करते। इस सोच को बोलते हैं हवा में महल बनाना, शेख चिल्ली के ख्वाब। सिर्फ हम सोचते रहते हैं। इसी तरीके से एक लड़का होता है जिसको कल इंटरव्यू के लिए जाना होता है। वो अपना रिज्यूम एकदम परफेक्टली बना लेता है, पर जब वो रात में बिस्तर पे सोता है तो उसे याद आता है, अरे यार मैं फेल हो गया तो, अरे यार मेरा रिज्यूम बराबर नहीं है, अरे यार मेरी डिग्री बराबर नहीं है। वो ओवर थिंक करने लग जाता है और पता है आपको सुबह क्या होता है, वो इंटरव्यू के लिए जाता ही नहीं। इंसान अपनी सोच में ही है ना नेटफ्लिक्स चालू कर देता है, अपने ख्वाब में ही चालू कर देता है। उसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होता है। अपने दिमाग में ही खुद का नेटफ्लिक्स चलते रहता है, ऐसा होगा तो वैसा होगा तो। जिस ड्रीम में, जिस सपने में हम अपना तन मन धन नहीं लगाते, तो सिर्फ और सिर्फ एक सोच है, सिर्फ और सिर्फ एक ख्वाब है और उसके सिवा कुछ भी नहीं। कोई भी चीज का हमें है ना बस जुनून होता है। मुझे सिंगर बनना है, डांसर बनना है, ये सिर्फ हमारा जुनून है, पर हम उसके लिए कुछ नहीं कर रहे। क्या मैं कोई क्लास में जाके एडमिशन ले लूं या कोई सिंगिंग क्लास ज्वाइन कर लूं, हम इस पे अमल नहीं करते। हम सिर्फ सोचते रहते, मैं इंडियन आइडल बन गया तो, मैंने ये अचीव कर लिया तो मेरी ये कार होगी। ये सब कुछ नहीं होता है, रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होता है। इंसान का दिमाग बीमार होने का एक ये भी रीजन है, वो अपनी सोच को लिंक करते रहता है, एक से दूसरा लिंक, दूसरे से तीसरा लिंक। फॉर एग्जाम्पल, अरे यार मुझे 12th में कॉमर्स लेना चाहिए था, कॉमर्स लेता तो आज मैं वकील होता, वकील होता तो आज हाई कोर्ट में जाता, हाई कोर्ट में जाता तो मेरी लाल बत्ती वाली गाड़ी होती, लाल बत्ती गाड़ी होती तो मैं एक बंगलो लेता, बंगलो में एक झूला होता, वो झूला है यार, झूले की बजाय मैं एक स्विमिंग पूल रखता। नहीं नहीं नहीं, स्विमिंग पूल में बच्चे भी डूबने का डर होगा, मैं ये नहीं करूंगा। मैं कुछ करूंगा, बच्चों को इंग्लिश मीडियम में डालूंगा। ये सारी चीजें है ना, ये लिंक होती है, ये इससे लिंक, ये इससे लिंक। मतलब सोच का बेटा भी सोच, सोच का बाप भी सोच। ये इंसान बस सोच रहा है, स्टोरी बना रहा है खुद की। लाइक ट्रेडमिल, इंसान कैसे ट्रेडमिल पर भागता है, एक ही जगह पे होता है पर वो भागते रहता है, भागते रहता है। इसी तरीके से हमारी सोच भी वर्क करती है। जितना तुम सोचोगे उतना कम काम करोगे, जितना कम काम करोगे उतना बुरा फील करोगे, जितना बुरा फील करोगे उतना खुद पे डाउट करोगे, और जितना तुम खुद पे डाउट करोगे उतना तुम सोचोगे। तो ये कभी ना खत्म होने वाला सर्कल है, इन्फिनाइट सर्कल है ये। और दिमाग में ना शोर होना चालू हो जाता है, दिमाग शोर करता है हमेशा, स्टेबल नहीं होता है। ओवर थिंकिंग इंसान को पैरालाइज कर देती है, इसलिए बोला जाता है पैरालिसिस बाय एनालिसिस। जैसे आपने 3 इडियट में राजू के बाप को देखा था, वो किस तरीके से पैरालाइज हो गया था। ये तो एक मेटाफर है, हो सकता है उसने भी ज्यादा सोचा होगा। ओवर थिंकिंग से आपकी एनर्जी ड्रेन होती है। आपकी जो बॉडी वेट होता है उसका 2% का जो वेट होता है वो हमारे दिमाग का होता है, पर वो एनर्जी कितनी कम कंज्यूम करता है मालूम? 20% एनर्जी कंज्यूम करता है हमारा दिमाग। इसलिए ओवर थिंक नहीं करना चाहिए। मोबाइल में किस तरह बैकग्राउंड में एप्लीकेशन ऑन होते हैं और वो मल्टीटास्किंग करता है, इसी तरीके से हम ज्यादा जब सोचते हैं, हमारा दिमाग हम भी जब मल्टीटास्किंग करते हैं हमारा दिमाग भी कंफ्यूज हो जाता है। जिस तरह मोबाइल में आप ज्यादा एप्लीकेशन ऑन रखोगे तो वो थोड़ा हैंग होता है, उसी तरीके से आप अपने जितने दिमाग के विंडो ओपन रखोगे, सोच ओपन रखोगे, तो आप भी धीरे धीरे हैंग ही होगे। कभी भी आप देख लो, कोई मजदूर होता है तो उसकी सैलरी कम होती है, उसके वेजेस कम होते हैं। क्यों? क्योंकि वो फिजिकली काम करता है। और कोई कॉर्पोरेट एम्प्लॉय होगा या कहीं का मैनेजर होगा, उसकी सैलरी ज्यादा होगी, वो फिजिकली काम नहीं करता है, वो मेंटली काम करता है। उसको पता है कि मेंटली लोड लेना है, उसको इतना प्रेशर लेना रहता है कि मैं सेल कैसे ग्रोथ करूं। और जो मजदूर होता है वो अपना काम करेगा फिजिकली, घर पे जाके खाना खाएगा और चुपचाप सो जाएगा, वो ज्यादा सोचेगा नहीं। पर जो कॉर्पोरेट एम्प्लॉय होता है, मैनेजर होता है, उसको बिस्तर पे जाने तक सोचना पड़ता है कि मुझे कंपनी को किस तरीके से ग्रोथ में लाना है, इसलिए उसकी सैलरी हाई होती है। हम सोचते हैं हम ओवर थिंक करके फ्यूचर का सोल्यूशन निकाल लेंगे, हम ज्यादा सोचेंगे तो हम फ्यूचर का सोल्यूशन निकाल लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। फ्यूचर तो बात की बात है, आपका प्रेजेंट ही पॉइजन से भर जाता है पूरी तरीके से। और आपको एक फैक्ट बताओ, इंसान जो सोचता है ना फ्यूचर के बारे में, ओवर थिंक करता है, उसका 90% होता ही नहीं है, कुछ अलग ही होता है। 90% जो आपने सोचा है वो नहीं होता है। ओवर थिंकिंग के कुछ सोल्यूशन है,
आइए मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ, क्योंकि ये मैं खुद भी इस्तेमाल करता हूँ। नंबर 1, एक गोल सेट करो और वो गोल पे काम करो और खुद को बिजी रखो और स्पीड अप स्पीड अप स्पीड अप, उसको खुद को इतनी ज्यादा बिजी कर लो ना वो गोल के रिगार्डिंग, कि आपका कहीं ध्यान इधर उधर भटके ना। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कंटेंट क्रिएशन हो गया, या आपको एलएलबी करना है, डॉक्टर बनना है, तो आपको सिर्फ वो उसके बारे में ही सोचना है, उसके बारे में एआई से पूछना है, उसके बारे में रिसर्च करना है, ना इधर ना उधर। जैसे घोड़ा कैसा, घोड़े को ऐसा बांधा हुआ रहता है ताकि घोड़ा इधर ना उधर देखे, उस तरीके से आप अपने गोल पे देखो। ये है नंबर 1। नंबर 2, आपकी प्रॉब्लम को या आपका कुछ काम है, उसको एक डायरी में लिख के रख लो। डायरी में लिखने से आपको ऐसा फील होता है कि आपने वो काम कर लिया है और आपको रिमाइंडर भी रहता है। नंबर 2, मोबाइल में नोट्स बनाना चालू करो। आपको कुछ याद रखना है, दिमाग को फ्री करो, उसका नोट्स बना लो और मोबाइल में लिख लो। नंबर 3, अलार्म वगैरह लगा लो। अलार्म वगैरह जैसे आपका कुछ काम है, जैसे पासपोर्ट आपको रिन्यू करना है, तो उतनी सेट का आप अलार्म लगा लो। 1-1 महीने का भी लगता है, रिमाइंडर लगता है, आप उसको लगा लो। लाइसेंस रिन्यू करना है, क्यों? क्योंकि आपका दिमाग जितना फ्री होगा उतना आप रिलैक्स रहोगे और अपने गोल पे काम कर पाओगे, ओवर थिंक नहीं करोगे। नहीं तो ऐसा होता है यार, मुझे पासपोर्ट रिन्यू करना था, मैं खुद से करूँ या किसी एजेंट को दे दूं, फिर उसमें ओवर थिंक में आप उलझ जाओगे। नंबर 3, जिसका कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है उसके बारे में नहीं सोचना है, जिसका कंट्रोल आपके हाथ में है उसके बारे में सोचना है। फॉर एग्जाम्पल आप वेट कम करना चाहते हो, तो वो कंट्रोल आपके हाथ में, तो आप कर सकते हो। और जो आपके कंट्रोल में नहीं, जैसे सोने का भाव बढ़ रहा है, आपका उस पर कंट्रोल ही नहीं है, तो फिर उसके बारे में क्यों सोचना। इसका एक अलग टॉपिक है, इसको बोलते हैं लॉकस ऑफ कंट्रोल, वो हम आगे के वीडियो में जानेंगे। तो इसलिए जिसका कंट्रोल आपके हाथ में है आप उसकी फिक्र लो, जिसका कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है आपको उसकी फिक्र नहीं लेना है। नंबर 4 पॉइंट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, आपको है ना प्रेजेंट में रहना है। लिव इन प्रेजेंट मोमेंट। आपका दिमाग है ना बाय डिफॉल्ट सेटिंग पे होता है, वो अचानक फ्यूचर के बारे में सोचेगा या तो पास्ट के बारे में सोचेगा, वो कभी प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहता है। उसको प्रेजेंट मोमेंट में कैसे लाना है? फॉर एग्जाम्पल आपके हाथ में कोई प्रोडक्ट है, जैसे ये रूबिक क्यूब, तो इसके फील कीजिए आप, ये किस तरीके से वर्क कर रहा है, किस तरीके से इसको फील कीजिए, मटेरियल क्वालिटी क्या है। जैसे आप चाय पी रहे हो, तो उसके मग को फील कीजिए, उसकी गर्माहट को महसूस कीजिए। ये चीजें आपको प्रेजेंट मोमेंट में लाने के लिए हेल्प करेगी। और जैसे आप सांस ले रहे हो, इनहेल कीजिए, छोड़िए, तो आप प्रेजेंट मोमेंट में आओगे। जितना आप प्रेजेंट मोमेंट में रहोगे उतना बेटर है। ये जितने भी मैंने आपको सोल्यूशन बताया, ज्यादा सोचना नहीं है, ये 3 या 4 सोल्यूशन पे वर्क कीजिए, आपको देखिए आपकी लाइफ में किस तरीके से इम्प्रूवमेंट आएगा। और ज्यादा सोचिए मत, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ये चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच, समझे।